नमस्कार। हमको मालूम है बहुपद चैप्टर में एक अलजेब्रा इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन सब पढ़ते हैं और ये बार बार यूज़ होता है हर जगह। हमारा ये अलजेब्रिक इक्वेशन तीन अलजेब्रिक इक्वेशन मोस्टली हर जगह यूज़ होगा। आपको टेंथ के मतलब जहाँ सवाल करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ज़रूरत इसकी पड़ती है। और ये तीन अलजेब्रिक इक्वेशन है कौन कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये सभी स्टूडेंट सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि तीनों अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब सभी को याद होना चाहिए। क्लियर? इन तीनों इक्वेशन का पूरे मैथ्स में, पूरे 10वीं क्लास के गणित में हर जगह यूज होना है और मतलब ये बेसिक चीज है। तो सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल है याद करने का कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का पहले स्क्वायर कर दिया, फिर b का स्क्वायर कर दिया और ओनली जे 2 है तो दोनों का इंटू कर दिया, 2ab हो गया। बस सिंपल। अगर यहाँ माइनस है, बस इन दोनों का कोई फर्क नहीं है, यहाँ माइनस है या प्लस है, तो यहाँ पर भी हमने 2ab की जगह पे यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, बाकी सेम सेम है। बस इतना सा याद करने की जरूरत है। क्लियर? अब बात आती है थोड़ी इसमें, अगर दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है और बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली माइनस है, तब हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं? एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में मतलब a माइनस बी। क्लियर? अब ये फॉर्मूला आए कहां से? क्योंकि देखो ये फॉर्मूला बने हुए हैं और हम इनको एक बार बना के इनको डायरेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला आए कहां से, इसको मैं सत्यापित करता हूं, प्रूव करता हूं। तो सबसे पहले इक्वेशन को या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन से चलते हैं। ठीक है? इसको ये कहां से आया? हमको मालूम है कि किसी भी नंबर की घात अगर किसी भी नंबर की घात अगर 2 है, किसी भी नंबर की घात अगर 2 है तो उसको हम दो बार इंटू में लिखते हैं, जैसे 3 इंटू 2। ये तो हमने वर्ग पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल a की घात 2 है तो हम इसको भी a इंटू टू a इंटू a लिखते हैं। क्लियर? मतलब डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। तो उसी तरह से इसका स्क्वायर का मतलब हुआ इसको दोनों को डबल बार लिखना, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार गुणा कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी। इसको हम LHS से चालू करते हैं। हम RHS को प्रूव करना है, हमको RHS लाना है। कैसे आएगा? अब इन दोनों का इंटू किया है तो क्या होता है, पहले अब इसका इंटू इसमें भी होगा और इसका इंटू बी में भी होगा। तो इसका इंटू ए में किया तो ए स्क्वायर हो गया, इसका इंटू बी में किया तो दोनों का इंटू देखो अलग अलग है तो दोनों को हम ए और बी के रूप में लिख सकते हैं। ए और बी में लिखेंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना, ए और बी के रूप में हाँ यहां पर लिख दिया। फिर इस बी का इंटू इसमें ए में किया तब भी ए बी आएगा, ए बी या बी ए बात बराबर है, ए आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। देन अब इस बी का इंटू बी में होगा तो बी स्क्वायर हो गया, है ना? डायरेक्ट बी में बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी को इंटू बी बार करेंगे, बी को दो बार इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब आ गई यहां पर ए स्क्वायर और ये दोनों एक जैसे हैं, ए बी दो बार है तो इसको हम 2ab लिख सकते हैं, 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो आ गया प्रूफ, ये और ये फॉर्मूला हमारा बराबर हो गया। क्लियर? इतना सा मतलब ये क्या है कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो प्रूव हो गया। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसको हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस वाला प्रूव करते हैं। इसमें हम सपोज करो माइनस है बीच में और यहां बी है और यहां पर माइनस में 2ab आएगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं, इसको भी वही लिखेंगे, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी दो बार लिखेंगे। तो इसको भी क्या होगा, इसका और इसका इंटू करेंगे, पहले इसका और इसका इंटू किया तो a इंटू ए कर दिया मैंने। क्लियर? और इसका इंटू इसमें किया, माइनस आएगा, देखो साइन माइनस है तो यहां माइनस करेंगे, a इंटू बी हो गया। क्लियर?
देन हम b का इंटू इसमें करेंगे, ये भी माइनस में है तो माइनस में a इंटू बी कर दिया, ये भी क्लियर। और अब इस b का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां थोड़ा ध्यान देना, माइनस और माइनस का दोनों का है, मतलब माइनस बी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, क्लियर। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए को मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर माइनस देखो माइनस ए बी मतलब माइनस 2ab, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, क्लियर। और यहां पर भी b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसको हम आगे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्रूव हो, हैंस प्रूव। ये मैं आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा, सेम टू सेम है, क्लियर। 2 मिनट है ना। अब आखिरी वाला है जो थर्ड अलजेब्रा है, उसको प्रूव करना जल्दी बताते हैं, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। ये है हमारे पास अलजेब्रा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक बार और एक बार a माइनस बी, क्लियर। ये कैसे आया, इसको भी मैं सोल्व करना बताता हूं आपको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होगा, इसको हाँ उल्टा सोल्व करेंगे, इसको यहां से प्रूव करेंगे कि a प्लस बी और ए माइनस बी को कैसे ये वाली वैल्यू आती है। तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को हम ले लेते हैं, RHS को ले लेते हैं पहले। अब यहां पर भी वही कंडीशन लिखेंगे, a का इंटू ए में मतलब a का इंटू ए में और a का इंटू माइनस बी में, तो a इंटू बी, और b का इंटू ए में मतलब प्लस में a इंटू बी, ये प्लस में होगा क्योंकि यहां प्लस है, और यहां पर b इंटू बी मतलब माइनस में b इंटू बी। ये इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब यहां पर a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a भी है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों कट जाएंगे। जीरो क्या, क्योंकि सेम नंबर को हम सेम नंबर में से माइनस करेंगे तो सबको मालूम है वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया, क्लियर। इसको हमने जीरो बना दिया, ये कट गए, बचेगा ये माइनस बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये प्रूव हो गया, क्लियर। तो हेंस प्रूव।